दिग्विजय न्यूज़ वाले एक एक एरिया वाइज सर्वे कर को फला एरिया में फला कर बोलो ताकत इद्दरे दम इद्दरे नम्म संकल्प यात्रे तड़ियरी कर बोले। नहीं मीडिया वाले उन्होंने ऐसा बोलती तुम्हें क्या बोलती, इन्होंने ऐसा बोलती तुम्हें क्या बोलती, ये कहने से तुम्हारा भी एक जिम्मेदारी है क्योंकि तुम्हें एजुकेटेड है। अब मैं बीजेपी में जाऊँ तो तुम क्या कहेंगे, कौम का दुश्मन बीजेपी का गुलाम कहेंगे। जब तुम इंडिपेंडेंट ठहरे तो होटा पौड़ने ठहरे कहती है, जेडीएस में गए तो आपा मक्का पक्षा कहती है और जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहती है। उधर असासुद्दीन ओवैसी उनको क्या बोलते हैं, बीजेपी मोदी के पास पैसे लाको कौम को भड़का रहे कर बोलती है। मेरी नवरंग कांग्रेस पार्टी का आपने नाम लिया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरी नवरंग कांग्रेस पार्टी में मैं अकेला हूँ, मैच राजा, मैच प्रधानी, मैच गुलाम, मैच नौकर, मैच बादशाह। खड़ा कर आप लोगों को क्या फायदा पहुंचाएंगे? हाँ देखो यहाँ ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तो मैं ये तुमने बुलाया कराएंगे या तो हमारी बात मानने वाले को जिताएंगे, ये मेरा दावा रहा। अजीम साहब, शंकर मूर्ति, तुम्हारा कौन वाटा नागराज, ये बड़े बड़े जो यहाँ तक कि हमारे वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल के धर्माधिकारी, ये तमाम जो लोग हैं ना मुझे अपनी इनफरादी दोस्ती में आते हैं। सबसे ज़्यादा मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सीएम इब्राहिम है। तो ऐसी क्या खास बात है सीएम इब्राहिम में जो आप पसंद करते हैं? सीट नहीं मिली, तुम्हें बीजेपी में जाते तो वो MLC सीट तुम्हें मिलती थी का। उन्होंने एक ही चेक जुमले में ये बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कर्नाटक के हालात पर आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? जैसे कि पार्टियां, जनता दल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो आइंदा लोग किस पार्टी को लाएंगे? तो देखो ये जो लोग जो किस पार्टी को लाएंगे, अब वो तुम्हारे दिग्विजय न्यूज़ वाले एक एक एरिया वाइज सर्वे कर को फला एरिया में फला कर बोलो, ये हवाई बातें होते हैं। और वो पेट में बच्चा है सो बेटी होती बेटा होता है, बेटी होती बेटा होता कर बोल सकती है, लेकिन यह पेट में बच्चा नहीं है तो वो कैसा बोल सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बहुत बड़ी इज्जत से बात करता हूँ, इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जाने माने मुख्यमंत्री जो बसवराज बोम्मैया हैं, सामने वाली पार्टियों को एक सवाल करे, ताकत इद्दरे दम इद्दरे नम्म संकल्प यात्रे तड़ियरी कर बोले। मैं उनको सवाल कर रहा हूँ सीधे सीधे बोम्मैया जी को, ताकत है तो अभी का अभी आने वाले दिनों में तुम्हारे 224 बीजेपी के कैंडिडेट कौन कौन होंगे लिस्ट डिक्लेयर करो। जब तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुम्हें खुद लगेगा। ये मैं उनको पूछना चाहता हूँ। आप पूछे तो ना जेडीएस की पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे से बेहतर आप जानते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मीडिया वाले उन्होंने ऐसा बोलती तुम्हें क्या बोलती, इन्होंने ऐसा बोलती तुम्हें क्या बोलती, ये कहने से भी तुम्हारा भी एक जिम्मेदारी है क्योंकि तुम्हें एजुकेटेड है। सबको सवाल पूछते हैं तो जवाब देना भी तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चंद मीडिया वाले चंद पार्टियों के साथ बुक होकर उस पार्टी के फेवर में न्यूज़ फैलाते हैं। ऐसा तुम्हारा किस पार्टी की तरफ मंशा है? तुम्हें बोलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, हमें तो ये बात बोल नहीं सकते, आपके ज़बानी जो है। हाँ बिल्कुल, आप ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हें भारतीय नहीं, यहाँ के वोटर नहीं, और तुम्हें एजुकेटेड नहीं, और तुम्हें ताकतवर नहीं, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कैसा बोल सकते हो? क्या तुम्हें वोटर नहीं है?
तो आपके ख्याल क्या है ये बताइए। नहीं, मेरे ख्याल में बोला ना, मैं तुम्हें जिस पार्टी को बोलेंगे उस पार्टी को सपोर्ट करने तैयार हूँ। वजह क्या देखो, अब देखो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है। अब मैं बीजेपी में जाऊँ तो तुम क्या कहेंगे, कौम का दुश्मन बीजेपी का गुलाम कहेंगे, कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अच्छा, मैं बीजेपी में नहीं जाता, मैं कांग्रेस में जाऊँ तो वहाँ कांग्रेस में मुझे कोई नहीं पूछता। अब वहाँ कौन नहीं पूछता कर को, मैं अगर इंडिपेंडेंट ठहरूँ तो कौन सी बीजेपी के पास पैसे लेको फोटा फोड़ने ठहरे कर बोलते, कौन सा तो माई का लाल मुझे 1 रुपया भी दिया रहा तो आज मेरे सामने जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये है कि हम ना किधर गए, तभी तुम्हें मीडिया वाले तुम्हारे हम खाल लोग क्या करते हैं, बीजेपी में गए तो बीजेपी का गुलाम, कौम का दुश्मन कहती, जब इंडिपेंडेंट ठहरे तो होटा पढ़ने ठहरे कहती, जेडीएस में गए तो आपा मक्का पक्षा कहती, और जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहती। उधर असासुद्दीन ओवैसी उनको क्या बोलती, बीजेपी मोदी के पास पैसे लाको कौम को भड़का रह कर बोलती। तुम्हें दुविधा नहीं, अब तुम्हारा काम क्या, उन्हें ये बोलते तुम्हें क्या बोलती, इन्हें ये बोलता तुम्हें क्या बोलती, वो छोड़ो, तुम्हें एक जजमेंट को आओ कि कौन सी पार्टी लाना, मैं तैयार। ठीक है, आपकी नवरंग कांग्रेस पार्टी से क्या वर्क कर रहे हैं फील्ड वर्क? देखो, आप अपने सवाल से मुखर गए, मैं तुम्हें फिर उसी सवाल में घसीटना नहीं चाहता। मेरी नवरंग कांग्रेस पार्टी का आपने नाम लिया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरी नवरंग कांग्रेस पार्टी में मैं अकेला हूँ, पार्टी में 1 रुपया भी फंड नहीं है, और दूसरा मैं छोड़ो तो दूसरा मेंबर नहीं है। मैच राजा, मैच प्रधानी, मैच गुलाम, मैच नौकर, मैच बादशाह, ऐसी पार्टी है। इसके बावजूद पूरे कर्नाटका के 224 एमएलए की एरिया में मेरे लोग हैं। अब मैं वहाँ मेरी पार्टी से कैंडिडेट ठहरा है तो तुम्हें क्या कहते हैं, वोटा फोड़ने ठहरा देते। अब ऐसी हालत में मेरी पार्टी से कहाँ ठहरा, तो बोलो, ठहराना बोलो, मैं ठहराऊँ, आप बोलो। ये जो है हमें नहीं बोल सकते, आपकी पार्टी है, आप कहाँ चाहे खड़ा सकते हैं। हाँ, मजा आ जाए नहीं, जोर से बोलो, ये बात जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही आपको, आपकी आवाज़ दबी आ रही है। आप पार्टी के सदस्य हैं, आप जहाँ चाहे खड़ा सकते हैं, लेकिन खड़ा कर आप लोगों को क्या फायदा पहुँचाएंगे? हाँ देखो, हाँ ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तुम्हें, लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए तो मैं ये तुमने बुलाया और तुम्हें मेरे घर आए। ये आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है। देखो, मैं लास्ट 2019 में चिकबल्लापुर से और बेंगलुरु नॉर्थ से एमपी इलेक्शन को ठहरा, तो बहुत सारे लोग मुझे क्या बोले, तुमने वोट कौन डालती कर बोले। मैं बोला मैं किसी वोट भी पूछता नहीं, काम वोट पूछना मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारे वास्ते एक ऑप्शन हूँ, मैं तुम्हारे वास्ते एक मौका हूँ। तुम्हें भले ही बीजेपी को डालो, कांग्रेस को डालो, जेडीएस को डालो, आम आदमी पार्टी को डालो, फलां को डालो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं मेरी आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ देने के लिए मैं भी ठहरूंगा, मेरे चाहने वाले भी ठहरेंगे तो ऐसा ठहरेंगे उस एरिया में या तो हम जीत कर आएंगे या तो हमारी बात मानने वाले को जिताएंगे, ये मेरा दावा रहा। तो हाल ही में जो है आपसे मिलने के लिए अजीम साहब आए थे, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए साहब, अजीम साहब, शंकर मूर्ति, तुम्हारा कौन है, वाटा नागराज, ये बड़े बड़े जो, यहाँ तक कि हमारे वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल के धर्माधिकारी, ये तमाम जो लोग हैं ना, मुझे अपनी इनफरादी दोस्ती में आते हैं। आज तक ना मैं मेरी पार्टी की बात उनको किया, ना ही उनकी पार्टी की बात मैं किया, और समझौते की बात तो कभी भी नहीं और होती भी नहीं। कब होती, अगर किसी पार्टी को मेरे 1 वोट की ज़रूरत है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बात गौर से सुना तुम्हें, अगर किसी एक पार्टी को मेरे 1 वोट की ज़रूरत है तो वो पार्टी को मैं बिला शर्त साथ दूंगा। बिला शर्त यानी क्या, ना मैं पैसे की मांग करूंगा, ना अहदे की मांग करूंगा। सबसे बड़ी तीसरी शर्त यह है कि 224 में से 1 सीट भी मैं वो पार्टी को नहीं मांगूंगा। ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। वजह यह है कि पार्टी जो है
अपना मंसूबा सर्वधर्म सम्मानित हो, सर्वधर्म सम्मानित हो, तमाम मज़ाहिब को साथ ले जाने वाली पार्टी हो। और उसमें मैं फ़ख्र और नाज के साथ बोलता हूँ, बहुत सारे लीडर जो कर्नाटक में भी हैं, हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े लीडर हैं, उन सब भी तारीफ के काबिल हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सीएम इब्राहिम है। तो ऐसी क्या खास बात है सीएम इब्राहिम में जो आप पसंद करते हैं? सीएम इब्राहिम के पास एक ख़ास बात ये देखा हूँ मैं, एक बार उनको कर्नाटक का एमएलसी बनाने वाले थे, हमारे को नहीं, इकबाल अहमद सरडी को क्या किया जब एमएलसी बना, इनको ना बना को, उस वक्त उनको एमएलसी बनाने वाले थे। मैं फ़ौरन उनको फ़ोन करा मुबारकबाद तक, तो वो भी खुश हो गए। तो मैं मिलने आ रहा हूँ साहब का, तो क्या हुआ, मैं दरगाह जा रहा हूँ, तवक्कल समस्ता दरगाह को गया। मैं फ़ौरन तवक्कल समस्ता दरगाह पहुँचा, तो वहाँ से उन्होंने निकल को एक वाली दरगाह का है। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से निकल को घर को आया। मैं घर को आया तो उन्होंने जरा थक गए थे, आराम कर रहे थे। उनके घर में गया तो एक हादिसा हुआ, जरा वेट करो आती। तो मैं आऊँकर बोलो का, मैं आऊँकर बोलते वो आराम करने का छोड़ को नीचे आया। तो उस वक्त मेरे ज़ुबान से एक बात निकली, वो मुझे आज भी याद है। मैं बोला उनको, साहब देखो आज तुम्हारा एमएलसी की सीट नहीं मिली, तुम्हें बीजेपी में जाते तो वो एमएलसी की सीट तुम्हारा मिलती थी का। उन्होंने एक ही एक जुमले में ये बोले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्यों कहे, क्या कहे वो मुझे नहीं मालूम। करीम साहब मैं भी बीजेपी में नहीं जाता, तुम्हें भी नहीं जाना है मजबूर। उसके बाद सिद्धरामैया को फ़ोन करे तो सिद्धरामैया के गनमैन फ़ोन उठाए, साहब मलगिदारे के, तो उन्होंने बोले ನಾನು CM इब्राहिम ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳೋ यार मेरे घर में माताड़ोगे यार माताड़ो बदले बस वो घर से उनके पास है। नेता की तरह बात करता है, इसलिए ऐसे बहुत सारे नेता हैं, दूसरे नहीं में नामा लेने गए तो इनका लिए इनका नहीं लिए, ऐसा आता है। इनसे अच्छे नेता थे वो अल्लाह को प्यारे अजीत शेठ। अजीत शेठ जो है कौम के लिए अपनी कुर्सी फेंक देता है, ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी है, इस्तीफा जेब में रहता हूँ। तो मुझे ऐसे रहबरों की ज़रूरत है, ऐसे रहबर को नहीं, उनके साथ मैं हूँ बिला शर्त हूँ भी। तो आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि आवाम जो है एक वोट की कीमती चीज़ है, लेकिन सोच समझ कर वोट नहीं देते, तो इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? देखो अवाम को मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अवाम को मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि वोट तुम्हारा पावर है। अब मैं उनको अवाम का ऐसा करोगे तो उनका बेवकूफ़ हैं, उन्होंने मेरे से दानिशमंद हैं और उन्होंने मेरे से होशियार हैं, उन्होंने किसे कब वोट देना बराबर देती, कौन जो है किसके क्या क्या उनके ज़रूरत है पूरे कर लग देती। अवाम आज गलत नहीं है, मैं अवाम को कुछ भी नहीं कहूँगा, वो खुद दानिशमंद है। लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो दूसरे लोग जो है दूसरे पार्टी नए पार्टी बना के इंडिपेंडेंट खड़ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वोटों की जो है वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये बात मीडिया वाले, तमाम मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, वो दूसरी पार्टी से खड़े तो वोट फुटती हैं, इंडिपेंडेंट ठहरे तो फुटती हैं, ये बात तो तुम्हारी मीडिया से निकाल दो। देखो हर इंसान को, हर शहरी को ठहरने का हक है। हो सकता है तुम्हारी पार्टी सही आदमी को देने के बजाय गलत आदमी को टिकट दी, तो जब क्या सही आदमी चुप बैठेगा, वो अपनी ताकत बताएगा। जिस तरह मैं हूँ, मैं मेरी ताकत बता रहा हूँ और मेरा ये वोट है, कल मैं आवाज़ दूंगा तो पूरा कर्नाटक मेरे साथ ठहरेगा। कर्नाटक में जरा कहना नहीं सुना, मुस्लिम लीडरशिप का फुकदान है। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप की कमी है, मुसलमानों में लीडर्स नहीं हैं। कौन बोले मुसलमानों की लीडर नहीं? कौन बोले? तुम ना है, लेकिन कौम के लिए तुम ना कौन बोले कि मुसलमानों का लीडर नहीं है? को कई ऐसे इश्यूज आए जहां पर किसी ने जो है लीडरशिप की आवाज़ नहीं उठाई। किस बारे में? डीजे अली का इशू हुआ, हाँ, कई लोग गिरफ्तार हुए, हुबली का इशू हुआ, हाँ,
और कई मामला हिजाब के मामला पेश आए जी। और बहुत सारे इश्यूज आने के बावजूद कोई लीडरशिप की कमी यहाँ पर वाज़ह तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए साहब, यहाँ लीडरशिप की बिल्कुल गलती नहीं है। भले ही हर पार्टी में हर उनके हिसाब से वो लीडर्स हैं, उनकी गलती नहीं है। जो भी मैदान में कूदे हैं वो लीडर को पूछे बगैर कूदे हैं। जब मैं लीडर को पूछे बगैर कूदता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूँ। और तुम्हें आज जमानत पूछने का रहा, हारने का रहा, तुम्हें मौत का डर रहा, पुलिस का डर रहा, तो ऐसे इसमें मैदान में कूदे क्यों? कूदने से पहले किसे पूछे? अब देखो, नॉर्थ कर्नाटका फोरम वाले एक आवाज़ उठा रहे हैं, वो हर बात में अपने हिसाब से उठा रहे हैं, वो फोरम की जिम्मेदारी होती है। अब जो डीजेडी का मामला होंगे, तुम्हारा हुबली का मामला होंगे, ये लोग जो हैं अपनी एक तंजीम बनाए, वो तंजीम के थ्रू राय मशवरा करके कूदे तो वो बात बनती है। यहाँ आदमी अकेला कूद रहा है, मनमानी कूद रहा है। इसके वास्ते ये जो सवाल है तुम्हारा मेरे सर आंखों पर है। आज मैं आपसे इस सवाल की आवाज़ तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में फैला के अगर समझूँ मैं, आज देखो मसाजिद के मुतवल्ली एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, जबकि वही ताकत इमाम में नहीं है। इमाम क्या करते हैं? वो अपने ओहदे से डरते हैं, क्योंकि इमाम सबका इमाम होता है। इसलिए वो इमाम को जो है सियासत में जाने के बाद मैं किसी के नज़रों से गिर जाऊंगा, ये डर होता है। मुतवल्ली जो है मजबूत होते हैं और उनके साथ जिम्मेदारान टीम होती है। ये लोग अगर दिल करके तमाम हिंदुस्तान का ठेका किसी एक को लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मस्जिद का ठेका तुम्हें ले तो सबसे बेहतर है। और शरारत किस एरिया में हो रही है वो एरिया वाले उसके जिम्मेदार बनना, उनकी सपोर्ट के लिए बाहर वाले करना। अब ये सपोर्ट कैसा करना है? हर चीज़ में 3 तरीके हैं। एक तरीका जो है हुकूमत को मनाना, अगर हुकूमत नहीं मानी तो मैदान में आना, और तीसरा तरीका ये है कोर्ट में फेस करना। कोर्ट में फेस करने के लिए एक वकीलों की तंजीम का होना ज़रूरी है, और हर मस्जिद में कोई ना कोई वकील नमाज पढ़ते हैं, वो राय लिल्ला केस लड़ सकते हैं। अब राय लिल्ला लड़ने के बाद उनके जो कोर्ट की फीस है वो तो हाथ से नहीं बन सकते, और आने जाने का खर्च हाथ से नहीं बन सकते। ऐसे वकीलों की एक तंजीम बनाकर हम कौम का मसला हल कर सकते हैं। वो कानूनन हर एक आदमी को जो शरारत कर रहा है उसे हर रोज़ कोर्ट में बुलाओ, हर रोज़ कोर्ट में बुलाओ। कब तक कौन बोलेगा क्या बोलेगा देख लेंगे। मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम मौजूद है तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह काम करना ज़रूरी है। कई सारे मसाइल हैं, इनके तो फील्ड वर्क जो है कई सारे मसाइल हैं, और लोगों को जो है रहनुमाई की ज़रूरत है, लोगों को जो है एक डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? आज डायरेक्शन दिखाने के वास्ते सबसे बेहतर और सुलझे हुए आदमी समझता हूँ मैं के रहमान खान को। के रहमान खान जो है बहुत दिनों से सेंटर में मिनिस्टर रहे। कर्नाटक में 1981 से 1990 तक उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके रूल सुनने के लिए लोग तड़पते थे। आज के रहमान खान की सरपरस्ती सबको ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। बार बार कहा जाता है कि लीडर्स नहीं है, लेकिन अवाम जो है जो लीडर्स मौजूद हैं, क्या लोग उनकी कदर कर रहे हैं? नहीं, अवाम लीडर्स की कदर तो कर रहे हैं और लीडर भी काम कर रहे हैं, लेकिन लीडर भी काम कर रहे हैं, अवाम भी काम कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। इस मामले में जब आते हैं तो ना बंदा है ना बंदा नमाज है। तो यहाँ जब एक इमाम की हालत अच्छी है तो दूसरे इमाम की फिक्र करें।
जब एक रहबर की हालत अच्छी है तो दूसरे रहबर की फिक्र करें। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, एक ही पार्टी में रहते हैं और एक दूसरे को गिराते हैं, तब तुम कौम के कहाँ रहे और रहबर कहाँ रहे? रहबर वो है, एक देखो, एक अपने घर का रहबर होता है, दूसरा अपने ख़ानदान का रहबर होता है, तीसरा अपने मोहल्ले का रहबर होता है, चौथा अपने गांव का होता है, तालुक का होता है, ज़िले का होता है, स्टेट का होता है, भारत का होता है। आज ना भारत का है, ना स्टेट का है, ना ज़िले का है, सिर्फ और सिर्फ है तो तालुक का है, या तो गांव का है, या फिर अपने घर का है। ऐसे रहबरों से काम चलने वाला नहीं है। तो मैं इसके बावजूद नहीं मामू से नकटा मामा अच्छा। जैसा आप देखो, अब कांग्रेस वाले पहले सबसे पहले शशि थरूर का किसे हमारे अशोक गहलोत को अपना सदर बनाना दे के हो, जब उनकी नहीं बनी, जब गहलोत जीतने आए तो खड़गे को बनाए, तो क्या हुआ? नहीं मामू से नकटा मामा अच्छा। तो इस तरह हमारे रहबरों में हम किसी एक को रहबर मानना हमारा फर्ज बनता है। मैं मानने का कर्नाटक में जो है चंद महीने रह गए हैं इलेक्शंस को आने में, काफ़ी सारे पार्टियां जो हैं मैदान में उतरने वाली हैं, उतर चुकी हैं। तो लोगों के लिए कैसे आप रहनुमाई करेंगे, सियासी तौर पर उन्हें कैसे बेदार करेंगे? सियासी तौर पर बेदार करने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को पैगाम दे रहा हूँ। अब मेरे पैगाम को सुनेगा कौन? ये पैगाम अगर मसाजिद के इमाम देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, मुतवल्ली दे तो बहुत बेहतर रहेगा। गए इलेक्शन में, यानी लास्ट इलेक्शन में जो कौन कौन वोटिंग नहीं करे वो पहले सर्वे कर लो। तुम्हारे मस्जिद के एरिया में कौन कौन वोटिंग नहीं करे वो सर्वे कर लो, और कौन किस पार्टी को वोट डाला वो सर्वे कर लो, और क्यों डाला वो सर्वे कर लो। उसके बाद क्या करना कर को तुम्हारा खुद उसका इल्म होता है। यहाँ बेदारी पैदा होती है और तुम्हें अपने मस्जिद से किसे चुना आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कर्नाटक के असेंबली इलेक्शंस में नवरंग कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहेगा? कर्नाटक में हमारी पार्टी का रोल ये रहेगा कि अभी भी हमारे घर तक कोई भी पार्टी हमारा सपोर्ट पूछने नहीं आई, क्योंकि आज उन्हें ये लग रहा है कि ये एक आदमी क्या कर सकता है। तो इसलिए अभी हम किस पार्टी को सपोर्ट करना ये तय नहीं करें। हाँ, हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे और खैर मुकदम भी करेंगे। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रेसिडेंट AICC वो नए इलेक्टेड हैं, वो अगर आएंगे तो उनका हमें खैर मुकदम भी करेंगे और उनकी पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे। वो नहीं आए, अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। देवेगौड़ा जी आए तो हमें JDS को सपोर्ट करेंगे। KCR तेलंगाना से आए तो हमें उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी तो उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मैं एक कौमी सदर होने के नाते कौमी सदर आकर मुझे बात कर को मेरा सपोर्ट पूछे तो मैं सपोर्ट देने तैयार हूँ। अगर नहीं आए तो मैं ऐसे छोटे मोटे लीडरों को मैं बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बताइए, नवरंग कांग्रेस पार्टी का कोई नाम और निशान नहीं है, तो वो बड़ी पार्टियों के लोग आपके पास क्यों आए और किस लिए आए? देखो, नवरंग कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये पार्टी जो है आंध्रा वाले 2018 में रजिस्टर करे तो उनको पार्टी, उनके एक भाई जो है सऊदी अरब के किंग के PA हैं और एक भाई जो है तुर्की के किंग के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। वो पार्टी रजिस्टर करे लेकिन चला नहीं पाए। जब 2020 नवंबर को मैं दारुसलाम में मीटिंग बुलाया तो थ्रू आउट इंडिया से 80 हजरात आए थे। वो देखकर वो मुझे अपने पार्टी का नेशनल सदर वो खुद बना कर दिए। आज सुबह भी उनसे बात हुई, मैं कुछ काम ही नहीं जाता, मैं पार्टी तुम्हारे हवाले किया कर बोल दियो। अब नवरंग कांग्रेस पार्टी का नामो नशा नहीं है। जब नामो नशा नहीं है तो शंकर मूर्ति कैसे आती, धर्मस्थल के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े कैसे आती, वाटा नागराज कैसे आती। अब मैं बुलाया तो हमारे कोडाली चंद्रशेखर भी आती, बहुत सारे लोग आती। यहाँ अब्दुल अजीम साहब जो है उन्होंने नेशनल सदर नहीं, मैं उनको दिल से चाहता हूँ पहले से। माइनॉरिटी के चेयरमैन है, माइनॉरिटी का चेयरमैन जो है वो मुसलमानों का क्या नेता है बीजेपी में,
उनकी नेतागिरी उनको दी गई है, लेकिन मुसलमानों का मिनिस्टर कोई नहीं है। इस वजह से माइनॉरिटी कमीशन को चेयरमैनशिप का अहदा दिया है। जब अजीम साहब आए हैं तो अजीम साहब आए नहीं, मैं बुलाया उनको। वजह क्या कहता तो कम से कम हमारे मुसलमानों को वहाँ एक अहदा है, हम नहीं करें तो कौन करेगा, उनकी इज्जत अफजाई करने बुलाया, लेकिन वो अपनी गरज से नहीं आए। मैं ये बात आपको साफ सीधा बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात पूरी करने दो। तो यहाँ बात यह है कि मुझे आज जितने लोग कर्नाटक में जानते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं। अगर आप यकीन नहीं आया तो नेशनल लेवल मीटिंग तुम्हें बुलाओ, मैं भी बुलाता हूँ, किसके पास लीडर ज़्यादा तुम देखिए। अब आप कह रहे हैं कि वो लोग आए, कांग्रेस वाले आपके पास आए, बीजेपी वाले आपके पास आए, जेडीएस वाले आपके पास आए, आप क्यों नहीं उन तक पहुँचते? जी, आप क्यों नहीं जाते कौम के लिए, इस मुल्क के लिए? देखो, मैं कौम के लिए जाने तैयार हूँ, उनके लिए नहीं जाने तैयार हूँ। सवाल ये आता है कि मैं अगर उनके पास गया तो उनको मेरी ज़रूरत नहीं रहती। वो क्या करेंगे, हाँ कौन आए उन्होंने बैठो करो, 3 घंटे बैठाएंगे, बाद में क्या ऐसा तुम्हारी पार्टी के कितने वोट आए, कहाँ। मैं ये बात जो है एमपी पाटिल के साथ जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, आने वाले दिनों में एमपी पाटिल जो बीजापुर के हैं मुख्यमंत्री होने के दावेदार हैं, उनके साथ कम से कम 20 मिनट मेरी उनकी तकरार हुई। जब तकरार हुई तो तुम्हारी पार्टी का वजूद नहीं कहे, मैं बोला 111 हरा के दिखाऊंगा तुम्हारी पार्टी के, हराने से तुम्हारा क्या मिलेगा। जब मुझे नहीं मिलता कुछ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने बोल रहा हूँ। तो बोले मैं आऊँगा तुम्हारे घर को, आने का वादा तो किए हैं, वो मसरूफ़ है नहीं आए। एमपी पाटिल आने का वादा किए हैं मुझे, और मैं मेरे मैसेज को कई बार हाथ जोड़कर मैसेज किए। सब कांग्रेस में जो है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का नाम वजीर आला के अहदे के लिए चलता है, एमपी पाटिल का नाम कहाँ से आप आ गया? देखो, आज के हालात में अगर बड़ा दिल करके सम्मान्य डीके शिव कुमार जी, सिद्धरामैया, परमेश्वर, एमपी पाटिल, तुम्हारे सतीश जारकिहोड़ी और तुम्हारे कौन है ये मुनियप्पा जी, हरि प्रसाद, ये तमाम भी बड़ा दिल करके तमाम के तमाम लोकसभा को एरिया चुन ले और जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बाजू बनकर ठहरे। क्योंकि मैं डीके शिव कुमार की अंग्रेजी बहुत पसंद करता हूँ और डेरिंग से बात करता है बंदा। इसी तरह सिद्धरामैया भी, ये तमाम फौज अगर कर्नाटका से 28 के 28 पूरे कांग्रेस के एमपी अगर चले गए तो बहुत भारी बात बनती। ये तमाम लोग जो हैं एमएलए ले इलेक्शन ठहरना बेकार उनका। 7 बार 8 बार एमएलए, 1 बार एमपी बनो, खड़गे जी का साथ दो और तुम्हारे अपने चाहने वालों को एमएलए बनाओ। तुम तमाम मिलकर किसी एक को सीएम बनाओ जो यहाँ काम कर सके। सीएम के दावेदार तुम क्यों बन रहे हो? तुम दिल्ली के दावेदार हो। जब इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो तो तुम दिल्ली के दावेदार हो। कमिटमेंट करती है सिद्धरामैया, मन की बात। जब मन की बात बताते हैं वहाँ जाकर बताओ भैया, यहाँ का कर्नाटक में क्या बताते हैं। ये जो डायलॉग तुम्हें दिल्ली में पार्लियामेंट में मारे तो कितना अच्छा रहेगा। और खड़गे जी के बाजू बनो, एक लिए सीधे बाजू बैठो, एक लिए दाएं बाजू बैठो। जब खड़गे जी को हिम्मत आएगी तुम्हारी पार्टी बढ़ेगी। आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी आवाज देगी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद, जय कर्नाटक। और क्या चाहिए? मानो मानो मेरा एहसान, मैं हूं अपना भारत मान। मानो मानो मेरा एहसान, मैं हूं अपना भारत मान। इस धरती पर पलने वालों, अमन का दम भरने वालों, धर्म के नाम झगड़ने वालों, जाति भेद करने वालों, छोड़ो ये सारे झूठे अभिमान, मैं हूं अपना भारत मान। मुझ में कश्मीर, मुझ में कन्या, मुझ में गंगा, मुझ में जमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्ण, कावेरी, बहती हैं सारी नदियाँ। हिमालय से बड़ी है मेरी शान, मैं हूं अपना भारत मान। यहाँ गुजरा दौरे मौर्य और गुप्ता का दौर सुनेरा, अशोक ने तलवार इनकारा, मोगलों में अकबर का मशवरा, अंग्रेजों ने किया मेरा अपमान, मैं हूँ अपना भारत मान। मेरा तकल्लुस हिदायत है, करूँ हिदायत मैं तुम सबको, झगड़ो मत आपस में मिलको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसा को, रक्षा मेरी फर्ज है सबको, मेरी रक्षा नहीं भारत की रक्षा, रक्षा मेरी फर्ज है सबको, सदा यही रहे तुम्हारा ईमान, मैं हूँ अपना भारत मान।
भारत माता की जय। बहुत खूब, बहुत खूब।